वाणी का सार। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व समृद्धियों से संपन्न बन, सर्व को सहयोग दो। आज समर्थ बाप अपने समर्थी स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। विश्व के देश एवं विदेश के सर्व बच्चे समृद्धि दिवस मना रहे हैं। आज का समृद्धि दिवस बच्चों को अपने ब्राह्मण जीवन अर्थात समर्थ जीवन की समृद्धि दिलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी के साथ ब्राह्मण बच्चों की भी जीवन कहानी है। निराकार बाप ने साकार ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण रचे, तब ही ब्राह्मणों द्वारा अविनाशी यज्ञ की रचना हुई। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मणों के साथ साथ स्थापना के निमित्त बने, तो ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मणों की भी जीवन कहानी है। आदि देव ब्रह्मा और आदि ब्राह्मण दोनों का महत्व यज्ञ स्थापना में रहा। अनादि बाप ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि ब्राह्मणों की रचना की और आदि ब्राह्मणों ने अनेक ब्राह्मणों की वृद्धि की। यही स्थापना की ब्रह्मा बाप की कहानी आज के समृद्धि दिवस पर वर्णन करते हो। समृद्धि दिवस कहते हो तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद किया व ब्रह्मा बाप द्वारा जो बाप ने समृद्धियां दिलाई है वह सर्व समृद्धियां समृद्धि में आई। तो 18 जनवरी का दिन है और उस दिन सभी बच्चे सुबह से लेकर के मुरली चलने तक प्यारे बाबा की बहुत मीठी याद में रहते हैं। और 18 जनवरी का दिन विशेष ब्रह्मा बाबा को समर्पित होता है। तो शिव बाबा ने इस दिन की महिमा बताई और अब पूछ रहे हैं कि आप सभी बच्चों को यह दिवस सर्व समृद्धि संपन्न बनने का दिन है। क्या ऐसा समृद्धि स्वरूप बने? आदि से अब तक क्या क्या और कितनी समृद्धियां दिलाई है, याद है? पहले दिन बाबा के घर आए, आज तक बाबा ने हमें कौन कौन सी बातें याद कराई है, हमारी यादाश्त बाबा ने बढ़ाई है। तो याद है, याद है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ। आज याद करना। अमृत वेले से लेकर रात तक भी सर्व समृद्धियों को सामने लाओ, एक दिन में पूरी हो जाएगी। लंबी लिस्ट है ना। समृद्धि सप्ताह भी मनाओ तो भी विस्तार ज्यादा है। जैसे बाबा की महिमा के लिए कहते हैं ना, भक्ति में कितनी भी गा लो, लेकिन भगवान की महिमा गाने से भी पूरी नहीं होती और लिखने से भी पूरी नहीं होती, वो अनंत है। ऐसे ही उस अनंत की हर चीज मेरी है, अनलिमिट है मेरे पास। तो क्या उसका विस्तार मैं करना चाहूं एक हफ्ते में तो हो जाएगी पूरी। तो एक हफ्ते का कितना प्यारा बाबा ने होमवर्क दे दिया है, क्योंकि सिर्फ रिवाइज नहीं करना है लेकिन रियलाइज करते हो, इसलिए कहते ही हो समृद्धि स्वरूप। जैसे एक गुरु ने अपने शिष्य को काम दिया था ना कि गुरुजी मैं क्या करूं, आप तो जा रहे हैं आश्रम से और जब तक आप लौट के आएंगे तो मुझे कोई काम ही नहीं है। तो गुरुजी ने क्या कहा, तुम ये बार बार अभ्यास करना, खुद को क्या बोलना, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। तो सुबह से लेकर शाम तक वो सच में ही क्या बन गया, मन से भैंस बन गया, है ना। 12 घंटे की प्रैक्टिस ने ही उसको भैंस बना दिया, मन से पक्का कर दिया, सच में नहीं बना था। तो बाबा कहते आप, मैंने जो आपको दिया है अगर यही आप एक हफ्ता याद कर लो
तो देखना लास्ट दिन, फिर लास्ट क्षण में क्या अनुभूति होती है। स्वरूप अर्थात हर स्मृति की अनुभूति। आप स्मृति स्वरूप बनते हो और भक्त सिर्फ सिमरन करते हैं। तो क्या क्या स्मृतियां अनुभव की है, इसका विस्तार तो बहुत बड़ा है। जैसे बाप का परिचय कितना बड़ा है, लेकिन आप लोग सार रूप में 5 बातों में परिचय देते हो। जो हमने गीत बनाया, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप मिट्टी को सोना बना देते हो, आबू को आप तीर्थ बना देते हो, आपका क्या कहना। था ना अभी गीत? कि भाई आपके बारे में हम क्या बोले, कितना बोले, आप तो आप ही हो, है ना। ऐसा बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन सा कम हो, आपकी और मेरी तो जोड़ी जची है। तो आप भी कम नहीं। तो ये भी एक स्मृति कितनी प्यारी है। आप भक्ति के अंदर देखते हैं, जिसको भी भगवान बताया उसके साथी की कितनी महिमा है साथ होने की वजह से। अब पार्वती की देखो महिमा परम अपार। सीता को भी राम के कारण याद किया जाता है, राधा को कृष्ण के कारण याद किया जाता है। तो ये मैं ही तो हूं, मैं कम नहीं हूं। शिव की शक्ति हूं, उसकी अर्धांगिनी हूं। शिव पटरानी हूं। कौन? आत्मा। आप सब कौन बैठे हैं? आत्मा बैठे हैं। हाँ, आत्मा परमात्मा की पार्टनर है। बाबा कहते 5 बातों में मेरा परिचय देने की कोशिश करते हो, ऐसे स्मृतियों के विस्तार को भी 5 बातों में भी सार रूप में लाओ कि आदि से अब तक बाप दादा ने कितने नाम स्मृति में दिलाए, कितने नाम होंगे। विस्तार है ना, क्या क्या है। हम एक एक नाम को स्मृति में लाओ, जिसको फिर बाबा ने आने वाले दिनों में स्वमान बताया है। तो याद करो मैं कौन सी आत्मा हूं, एक एक नाम याद करो तो उसका स्वरूप बनकर अनुभव करेंगे। सिर्फ रिपीट नहीं करना, स्मृति स्वरूप बनने का आनंद अति न्यारा और प्यारा है। जैसे बाप आप बच्चों को नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं। कई बार कई भाई बहनें बोलते हैं कि आज तो है ना मुझे आनंद ही आनंद आ रहा है, ना खाने की इच्छा, ना बोलने की इच्छा, ना सोने की इच्छा, ना कोई काम करने की इच्छा। चारों तरफ बस बाबा ही बाबा दिख रहा है। झूमू झूमू, नाचू नाचू, गाऊं गाऊं, मुझे तो यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। होता है ना ऐसे। हाँ, तो ये चीज बाबा याद करा रहे हैं कि बच्चे इसी को ही कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। क्या ऐसा हुआ आपको? जिसको हुआ उसका तो आ गया। आपको क्या हुआ? क्या तकलीफ है? नहीं है? हाँ, सच्ची कह रहे हैं। अच्छा, तो बाबा राजी है। जैसे बाप आप बच्चों के नूरे रतन नाम की स्मृति दिलाते हैं, बाप के नैनों के नूर। नूर की क्या विशेषता होती है? नूर का कर्तव्य क्या होता है? नूर की शक्ति क्या होती है? ऐसी अनुभूतियां करो, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। हाँ, तो बस इन नैनों की कमाल करके दिखाना है। यह एक दृष्टांत रूप सुनाया है कि नैनों का नूर बाबा है तो उसका विस्तार क्या है। ऐसे ही श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृतियां कितनी हैं। आप ब्राह्मणों के कितने रूप हैं, जो बाप के रूप वो ब्राह्मणों के रूप है। उन सभी रूपों की स्मृति की अनुभूति करो। नाम रूप गुण अनादि आदि और अब ब्राह्मण जीवन के सर्व गुण समृद्धि स्वरूप बनो।
ऐसे ही कर्तव्य, कितने श्रेष्ठ कर्तव्य के निमित्त बने हो, उन कर्तव्यों की स्मृति इमर्स करो। जुगल बाबा ने हमें कितना प्यारा स्वमान याद कराया कि आप इस विश्व को शांति चाहिए, 2500 साल से ये शांति के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और आप बच्चे शांति का दान दे रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। तो अब इसको याद करें कि वाह, बाबा की याद से विश्व की आत्माओं को शांति मैं आत्मा दे रही हूं, तो इस याद को तो मुझे बढ़ाते जाना है। तो कर्तव्य याद करो। पांचवी बात, बाप दादा ने अनादि आदि देश की स्मृति दिलाई। देश की स्मृति से वापस घर जाने की स्मृति आ गई। अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ गई और वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण संसार में खुशियों के जीवन जीने की कला स्मृति में आ गई। आ गई या चली गई? खुशी आ गई या खुशी चली गई? ये देखना, आ गई चली गई, आ गई चली गई, ये ध्यान रखना क्या हुआ। जीने की कला अच्छी रीति आ गई है ना? आ गई? वाह वाह वाली जीवन है या हाय हाय कभी कभी? दुनिया मरने की कला में तेजी से जा रही है और आप ब्राह्मण सुख में खुशियों के जीवन की कला में उड़ रहे हो। कितना अंतर है। तो स्मृति दिवस अर्थात सर्व स्मृतियों के रूहानी नशे का अनुभव करना। इस स्मृति दिवस पर दुनिया के सम्मान आप सभी यह शब्द नहीं कहते कि ऐसे हमारा ब्रह्मा बाप था, उन्होंने यह कहा था, यह किया था। दुनिया वाले था करते हैं, ऐसे थे, ये करते थे, ऐसे करते थे और दुख की लहर फैलाते हैं। लेकिन आप ब्राह्मणों की यह विशेषता है, आप कहेंगे ब्रह्मा बाबा अब भी हमारे साथ है, साथ का अनुभव करते हैं। तो आप लोगों में ये विशेषता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारे ब्रह्मा बाबा तो चले गए। जो वायदा किया है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अगर आदि आत्मा भी वायदा नहीं निभाए तो कौन वायदा निभाएगा? सिर्फ रूप और सेवा की विधि परिवर्तन हुई है। आप सभी का लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता रूप का सैंपल ब्रह्मा बाप बना है। सर्व बच्चों की पालना अब भी ब्रह्मा द्वारा ही हो रही है, इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो। समझा? स्मृति दिवस का महत्व क्या है? इन स्मृतियों में सदा ही लवलीन रहो, इसको कहते हैं बाप सम्मान बनने की अनुभूति। आप आत्माओं ने बाप सम्मान अनुभव किया। इसी सम्मान शब्द को लोगों ने समाना शब्द कह दिया है कि आत्मा परमात्मा में समा गई। तो ये अब भी सुनने में आना चाहिए ना कि ये तो अपने बाबा से कभी अलग है ही नहीं। इनका तो हर बात में, हर जाप में, हर काम में एक बाबा है ना। तो ऐसा अनुभव हो लोगों को। जो हमने साकार में देखा ना, ब्रह्मा बाप शिव बाप से अलग नहीं दिखते थे और दादियों के द्वारा भी हमने अनुभव किया। आप जब भी गुलजार दादी का फोटो देखते हो तो पहला संकल्प कौन सा आता है? कौन सा आता है? ये गुलजार दादी है ना, ये बाबा है। तो ऐसा सम्मान बनना ही भक्त ने कह दिया, आत्मा परमात्मा में समा गई। पर बाबा कहते आप बच्चे मेरे अंदर समाते नहीं हो, लेकिन मेरे सम्मान बनते हो। सभी बच्चों ने अपने अपने नाम से स्मृति दिवस की याद भेजी है।
कई संदेशी बनकर याद प्यार ले आए और हर एक कहता है मेरी खास याद देना। तो एक एक को अलग याद पत्र लिखने की बजाय दिल से पत्र लिख रहे हैं। हर एक के दिल का प्यार बाप दादा के नैनों में दिल में समाया हुआ है और अब विशेष समाया है। खास याद करने वालों को बाप दादा खास अब भी इमर्स करके याद प्यार दे रहे हैं। हर एक के दिल के उमंग और दिल की रूह रिहान, दिल के हाल चाल दिलाराम बाप के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी को यही स्मृति दिला रहे हैं कि सदा दिल के साथ हो, सेवा में साथ हो और स्थिति में सदा साक्षी हो, तो सदा ही माया जीत का झंडा लहराता रहेगा। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ कब कब याद रखना है? हाँ बोलो बोलो, कब कब? नथिंग न्यू माना नया नहीं है, जो हो रहा है। हाँ अच्छा, जो हो रहा है ये नया नहीं है, क्योंकि हमने अपने अनुभव की शक्ति से इसको पार किया है। तो हर एक परिस्थिति में ये स्मृति सदा रहे, नथिंग न्यू, नया नहीं है, पुरानी बात है। ब्राह्मण जीवन अर्थात प्रश्न चिन्ह और आश्चर्य की रेखा नहीं हो सकती। अच्छा, उसने ऐसे किया, अच्छा वो तो आस्तीन का सांप निकला, भाई देखने में तो ऐसा लगता नहीं था। अच्छा तो अच्छा ही तो हुआ। अच्छा अच्छा, हैरान होना। हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? हाँ अच्छा किया आपने बता दिया, है ना। जो अब हम किसी के लिए ऐसे हैरान होते हैं ना, वो बात बाबा कह रहे हैं आपके जीवन में हैरानी, परेशानी और प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकते हैं। कितने बार यह समाचार भी सुना होगा। नया समाचार है क्या? जो बात देख रहे हैं सामने, सुन रहे हैं, नई नई नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वह हो रहा है, अनहोनी अनहोनी ना होए, क्योंकि उसका तो जो हो रहा है उसका तो कब का बीज डला हुआ है, उसका फल आया है। इसलिए क्या होगा ये प्रश्न उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते? आज के दिन को घबराते तो नहीं हो ना? पूछ रहे हैं बाबा, बाद में मत कहना, अभी पूछ रहे हैं। अभी इलाज हो जाएगा घबराहट का, परिस्थिति का, समस्या का, क्योंकि अभी शुभ बाबा दवाई दे रहे हैं, लगा रहे हैं, चेकअप चल रहा है। घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है। उठाओ तो सही हर कदम, उसमें क्या है? कल्याण है। घबराने की बात ही नहीं है। आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने ही आपके भाई बहन हैं, तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सबके सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। यह है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अच्छा, बाबा दादियों से मिले हैं। आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने ना। आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है, स्थापना, पालना और परिवर्तन।
विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन में आदि ब्राह्मणों का विशेष पार्ट है। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। निराकार बाप व ब्रह्मा बाप की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती है। देखा है ना, यहाँ कभी आपने देखा है शिवरात्रि पे शिव बाबा का शिवलिंग और शंकर जी की मूर्ति बना के 9 दिन पूजा हो रही है? नहीं, शिव को अलग कर दिया, शंकर जी को कहा जाओ आप शिव बाबा का कहना मानो, पूजा हमारी करो। तो सारे भक्त किसकी पूजा करते हैं? शिव शक्ति की जय, देवियों की पूजा होती है। तो निराकार बाप की पूजा नहीं है, ब्रह्मा बाप की धूमधाम से पूजा नहीं है, और शक्तियों की पूजा धमाल है। ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत गुप्त ही है, लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है। देखा है महाकाली का रूप? यूट्यूब के ऊपर देखना आप, है ना, एक आता तो है, पूरा तो नहीं पता हमें, क्या उसका खतरनाक रूप बताया है। और जो वो आ गई अपने स्वरूप में, अब उसके आगे कोई नहीं टिकेगा, और एक ही हथियार से उड़ करके वो अनेकों का गला एक साथ काट रही है। ऐसी भयानक रूप वाली दिखाई हुई है। कौन? महाकाली। और एक तो गीत भी है, महाकाल की मैं बेटी हूं। हेडिंग देखी है हमने, सुना नहीं है? किसकी बेटी हूं? महाकाल की बेटी हूं। और महाकाल तो शिव बाबा है। तो हमें अपने उस अंदर वाले शक्ति स्वरूपा स्थिति में रहना है। मैं ऐसी वैसी शक्ति, जैसे कि बकरी, बकरी सारा दिन क्या करती है? मी मी आती है, और शेरनी को देखा है, दहाड़ती है। दहाड़ने का अर्थ ये नहीं है कि घर में आंख दिखानी है और गुस्सा करना है। शेरनी स्वयं के लिए बनना है। और शेरनी के ऊपर नजर किसकी है? सिर्फ एक बाप की नजर है, और उसके नैनों में सिर्फ एक बाप समाया हुआ है। उसको माया की नजर कोई भी लगा नहीं सकता है। वो भस्म कर देती है सामने वाले को अपने पवित्रता की शक्ति से। ऐसी होती है शक्ति सेना, ये शक्तियों की, इसकी चर्चा बाबा कर रहे हैं। नशा रखो, कौन हूं मैं? गिरजा हूं। गिरजा में ऊर्जा शिव से है, और शिव गिरजा के बिना अधूरा है, ये भी याद रखना। ब्रह्मा का भी गुप्त पार्ट है, अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त। ब्राह्मणों को तैयार किया और ब्रह्मा का पार्ट गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं, क्योंकि उनका भी ड्रामा में गुप्त पार्ट चल रहा है। नेपाल में चल रहा है क्या भाई? बड़ा सालों से सुनते आ रहे, मम्मा का जन्म कहाँ हुआ है दोबारा? नेपाल में। हम घूम के आए थे नेपाल में, लेकिन मम्मा हमें कहीं भी दिखाई दिए ही नहीं। पर बाबा कह रहे हैं वो गुप्त है, ऐसे थोड़ी आपको पता चल जाएगा। फिर तो आप जाके मम्मा के चिपक जाओगे। आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो के समीप और शक्तिशाली है। शरीर भी कमजोर नहीं है। मैं क्या करूं, तबीयत ठीक नहीं है, दर्द बहुत है, बीमारी ऐसी है, उठा नहीं जाता है, क्या करूं? इच्छा सेवा की सारी मैं कर लूं। तो इच्छा जहां होती है वहां शरीर का दर्द भी कम हो जाता है। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे मत बोला करो, शरीर भी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। तो जानकी दादी बैठे थे सामने, यह तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया। वह बीमारी, वह जो दादी क्या कर रहे हैं? रेस्ट करके सारों की माया को भगा रहे हैं। जो अरेस्ट है ना माया के गोद में, उनको छुड़ा रहे हैं।
तो इनका तो देखना, उठना, बोलना, श्वास लेना, चलना, फिरना, आराम करना, सब में क्या है? सर्व का कल्याण। ऐसी थी हमारी दादियां। यह तो थोड़ा बीच में रेस्ट का एक साधन बना, बाकी कुछ भी नहीं है बीमारी। वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो, कोई कारण बनता है रेस्ट करने का। सभी दादियों में बहुत प्यार है ना, बाप के साथ साथ निमित्त आदि ब्राह्मणों से भी प्यार है। तो आप सबके प्यार की दुआएं, शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती है। अच्छा है, साइलेंस की सेवा का पार्ट अच्छा मिला है। कितनी आत्माएं अशांत है, कितनी प्रेयर कर रही है, उन्हों को कुछ न कुछ अंजलि तो देंगे ना। देवियों से जाकर शक्ति मांगते हैं ना, तो शक्ति देना आप विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। दिन प्रतिदिन ये अनुभव करेंगे कि कहाँ से शांति की किरणें आ रही है। फिर ढूंढेंगे, सबकी नजर भारत भूमि पर आएगी। अच्छा, सर्व समृद्धि स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा नथिंग न्यू पाठ को सहज स्वरूप में लाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन हर समय सेवा में बिजी रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। और ज्ञान से भरपूर है उसकी निशानी बाबा ने क्या बताई? क्यों, क्या और हे हा, इन सब से क्या होंगे? मुक्त होंगे। वो फुल ज्ञानी हैं, वो समृद्धि स्वरूप होंगे। किसी किसी के पास खजाना फुल होते हुए भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते, समय बीत जाने के बाद सोचते हैं, तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती है। स्लोगन है, ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। अच्छा, ओम शांति।